हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो काफी और पर निकालें और खुशी खुशी से नोट बनाना स्टार्ट करें और इधर उधर की डिस्टर्बेंस को बंद करें। आज के लेक्चर में हम प्रेशर एंड इट्स यूनिट करेंगे, लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रेशर का टॉपिक किया और हमने ये भी बताया कि हमारे पास 1.03 किलोग्राम गैस है। तो ये कितना प्रेशर लगाएगा, ये कितना प्रेशर लगाएगा 1 एटीएम, और ये कितना फोर्स लगाएगा। तो ये सब बातें, सब एमसीक्यूज हमने पिछले लेक्चर में किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर जाए और वॉच करें। आज के लेक्चर में हम प्रेशर की यूनिट्स के हवाले से बात करेंगे कि प्रेशर के कौन कौन से यूनिट्स हैं। मतलब आपने जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी सुना है, पास्कल, न्यूटन मीटर, सेंटीमीटर एमएम, सेंटीमीटर एचजी, सॉरी एमएम एचजी, इसी तरह टार, पीएसआई, बार, ये सब आपने सुना है, लेकिन ये सब है क्या? तो आज के लेक्चर में आप सुनेंगे। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अपने पास हेडिंग लगाए, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट्स। फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। सबसे पहला जो यूनिट है हमारे पास वो है पास्कल। क्या है हमारे पास? पास्कल। दूसरा हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास है एटीएम। क्या? एटीएम। तीसरा हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास है सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तीसरा हमारे पास है एमएम एचजी। पांचवा हमारे पास जो यूनिट है, पांचवा वो हमारे पास है टार। और छठा जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास है बार। और 7 हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास है पीएसआई। पीएसआई। ये सब यूनिट हमारे पास क्या है और हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, और इसकी समझ नहीं आता सर, इसकी थोड़ा सा समझाए। तो सबसे पहले स्टार्ट लेंगे पास्कल से कि पास्कल हमारे पास है क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूं पास्कल से। पास्कल हमारे पास क्या है? अपने पास हेडिंग डाले पास्कल। पास्कल देखो, हमारे पास इस तरह है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर का फार्मूला है। अब प्रेशर हमारे पास P इज इक्वल टू, इसका मैं यूनिट निकालने वाला हूं, तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। अब यहां पर एरिया का यूनिट क्या है? मतलब एरिया लंबाई और चौड़ाई है, तो इसका है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह मैं भी लिख सकता हूं, ये भी है आर, या इस तरह मैं भी लिख सकता हूं कि प्रेशर इज इक्वल टू द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह मैं भी लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरह मैं भी लिख सकता हूं। तो प्रेशर इज इक्वल टू द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं पास्कल कहता हूं। क्या? पास्कल। तो ये पास्कल के बराबर है। मतलब आपने जो फिजिक्स में वो पढ़ा है कि हमारे पास एक हमारे पास होते हैं डिराइव्ड यूनिट, दूसरा हमारे पास फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट है, मतलब बेस यूनिट, वो हमारे पास है। ये डिफरेंट यूनिट है। तो इसी तरह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये पास्कल के बराबर है। किसके बराबर है? पास्कल। अब 1 पास्कल में किस तरह डिफाइन करूंगा? मतलब 1 पास्कल किसके इक्वल होंगे? तो 1 पास्कल बराबर होंगे, 1 पास्कल बराबर है, मतलब प्रेशर का यूनिट पास्कल, 1 पास्कल मैं इस तरह लूंगा, 1 पास्कल बराबर है, अगर 1 न्यूटन फोर्स लगता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, तो इसको मैं कहूंगा 1 पास्कल। मतलब द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया आर कॉल्ड 1 पास्कल प्रेशर। इसी तरह लिख के शाबाश। डिफिनेशन ये है, द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ऑन 1 मीटर, इस तरह लिखिए, चलो, ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया आर कॉल्ड 1 पास्कल, 1 पास्कल प्रेशर, 1 पास्कल प्रेशर। तो इस तरह आप लिखेंगे, देखो 1 पास्कल इज इक्वल टू द 1 न्यूटन फोर्स
डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर। अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आप यहाँ पर डिफिनेशन से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया आर कॉल्ड 1 पास्कल प्रेशर। इसको मैं 1 पास्कल प्रेशर कहता हूँ, ठीक है। मतलब 1 पास्कल को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, इस तरह में लिख सकते हो। ये आपके पास 1 पास्कल प्रेशर है, ठीक है, ये आपके पास पास्कल है। दूसरा यूनिट हमारे पास है एटीएम। एटीएम हमारे पास क्या है, देखो ये अपने पास लिखो शाबाश, स्क्रीनशॉट लें से। दूसरा यूनिट हमारे पास है एटीएम। क्या है हमारे पास, एटीएम। वो एटीएम नहीं जो आप जहां से आप पैसे निकालते हो, वो एटीएम नहीं है आपके पास, ठीक है, ये यूनिट ऑपरेशन है एटीएम। तो एटीएम हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले आपके पास ये लिखो, मैं डिफिनीशन लिखूंगा फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। द फोर्स exerted by 76 centimeter long mercury tube on 1 meter square area, on 1 meter square area to 0 degree centigrade are called 1 atm प्रेशर। इसको मैं क्या कहूंगा, 1 atm प्रेशर कहूंगा। आपको ये बात समझ नहीं आता, देखो यहां पर जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो फिर आपको ये डेफिनेशन समझ आएगा। देखो ये हमारे पास एक मरकरी टब है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मरकरी टब है, और इस मरकरी टब में मैंने एक लॉन्ग सेंटीमीटर मरकरी ट्यूब लिया, ठीक है। आपके पास अक्सर आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिस करते हो, मतलब आपने वो एक हमारे पास बीकर होता है, दूसरा हमारे पास क्लिप है, और तीसरा हमारे पास वो लॉन्ग मरकरी जिस पर स्केल होता है वो ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास मरकरी प्रेजेंट है, क्या है हमारे पास, इसमें मरकरी अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमारे पास इसी तरह ग्लास ट्यूब है, और इस ग्लास ट्यूब में मैं मरकरी डालता हूँ, क्या करता हूँ, मैं मरकरी डालता हूँ, और मैं इसको मुकम्मल फिल करता हूँ। इसका ये सर जो है ये ओपन है, क्या है, ये ओपन है, और ये आपके पास क्लोज है, ये क्लोज है और ये ओपन है, ठीक है। इसमें मैंने मरकरी डाल दिया, क्या कर दिया मैंने, मरकरी डाल दिया। अब इसके बाद यहां पर ये भी मरकरी ट्यूब है, ये भी मरकरी टब है। अब यहां पर ये ओपन वाली एंड मैंने इस तरह उल्टा कर दिया और इसमें रख दिया, मतलब ये हमारे पास मरकरी ग्लास ट्यूब है, इसमें मरकरी मैंने डाल दिया। अब जब मैंने मरकरी डाल दिया तो मैंने इसको इस मरकरी टब में इसी तरह डबो दिया, ठीक है, इसी तरह मैंने डबो दिया। अब जब मैंने इसी तरह मरकरी ट्यूब यहां पर डबो दिया, ठीक है, तो इसमें जो पहला एंड क्लोज था वो यहां पर आ गया, ये क्लोज एंड है, और ये ओपन एंड यहां पर आ गया। अब इसका जो एरिया है, मतलब इस ग्लास ट्यूब का जो एरिया है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, मतलब इसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब यहां पर देखें, यहां पर ये तो सब मरकरी से फैलता, तो इस पर मुख्तलिफ स्केल दर्ज है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये सब दर्ज है। यहां पर मैं यहां पर लूंगा 76 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, इसी तरह ये सब है। तो अब इसमें मरकरी पहला मतलब सब फैलता, लेकिन मरकरी इसमें थोड़ा नीचे आएगा और इस तरह यहां पर आ जाएगा, 76 सेंटीमीटर पर आएगा। अब 76 सेंटीमीटर पर मरकरी आ गया, होना तो ये चाहिए कि ये मरकरी मतलब सारे टॉप में गिर जाए और इसके साथ लेवल बराबर हो जाए, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। क्यों इस तरह नहीं हुआ, तो इससे इस बात का अंदाजा होता है कि यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स है जो हमें नजर नहीं आता, और ये इस मरकरी पर फोर्स लगाता है, क्या करता है, फोर्स लगाता है, क्या करता है, ये इस पर फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगाने की वजह से ये जो मरकरी है ये नीचे नहीं आता, मतलब आप अगर इस मरकरी को नीचे लाते हो तो यहां पर इस तरफ जाएगा ना, मतलब यहां पर ये सतह एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल है और ये इसको एक्सपेंड नहीं होने देता,
ठीक है, ये इसको एक्सपेंड नहीं होने देता। तो ये फोर्स तो लगाता है लेकिन एक्सपेंड नहीं होता। तो इसके इस फोर्स को हम कहते हैं, मतलब जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर लगता है, इसको मैं 1 एटीएम प्रेशर कहता हूं। क्या कहता हूं मैं इसको? 1 एटीएम प्रेशर कहता हूं। अब ये 1 एटीएम तब होगा जब आपके पास 76 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब इस तरह होगा, मतलब ये 76 सेंटीमीटर पर आ जाए, और ये एक्सपेरिमेंट आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हो। ठीक है, अब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और मरकरी कॉलम 76 सेंटीमीटर है, तो आपके पास जो प्रेशर है, मैं इस तरह लिखूंगा प्रेशर, तो प्रेशर आपके पास होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये इतना प्रेशर आपके पास होगा। अब Hg मैंने इसलिए लगाया कि यहां पर आपके पास जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इसमें मरकरी प्रेजेंट है। अगर वाटर है तो फिर 76 सेंटीमीटर वाटर लगा दो, ठीक है, लेकिन फिर उसमें 76 सेंटीमीटर नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg, क्योंकि इतना आता है आपके पास मरकरी कॉलम। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रेशर मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू 76, और ये आपके पास सन टी 10 पावर माइनस 2 के बराबर है मीटर ऑफ Hg, इस तरह मैं भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इस तरह करूं, प्रेशर इज इक्वल टू 76 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2 है आपके पास, और इसके साथ अगर मैं 10 पावर माइनस 1 और 10 पे डिवाइड करूं, 10 पावर माइनस 1 पे डिवाइड कर दूं, तो ये एक दूसरे के साथ खत्म होता है। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरह मैं लिख सकता हूं, मतलब ये 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर माइनस 1 एक दूसरे के साथ खत्म होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो 10 पावर माइनस है, अगर मैं इसको ऊपर लाता हूं तो इस तरह मैं भी लिख सकता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू 76 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस, सॉरी ये आपके पास 10 पावर माइनस 1 एंड 10 पावर प्लस 1 है। ठीक है, मीटर ऑफ Hg, इसके साथ मीटर ऑफ Hg, इस तरह मैं लिख सकता हूं। अब प्रेशर मैं इसको पी से रिप्रेजेंट करूंगा, प्रेशर इज इक्वल टू 76 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर प्लस 1 एंड 10 पावर माइनस 3 मीटर ऑफ Hg, मैं इस तरह लिख सकता हूं। ठीक है, ये 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 1 के साथ 10 पावर माइनस 3, और ये मैंने 10 पावर प्लस 1 को इधर लाया। ठीक है, अब प्रेशर इज इक्वल टू 10 पावर प्लस 1 है, तो 760 मैं लिख सकता हूं, 760 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 3 मीटर ऑफ Hg, तो ये भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब तीसरा, प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm, ये आपके पास मिली के बराबर है, मिली मीटर ऑफ Hg, इस तरह मैं भी लिख सकता हूं। ठीक है, और ये प्रेशर द फोर्स एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर लॉन्ग मर्करी ट्यूब, आपके पास 76 सेंटीमीटर लॉन्ग मर्करी ट्यूब है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर आपके पास जितना भी मर्करी ट्यूब हो, लेकिन ये मर्करी लेवल 76 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इसी तरह ये सब आपके पास है, तो 76 सेंटीमीटर तक ये होना चाहिए। तो ये 76 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना फोर्स लगाता है, तो इसको मैं 1 एटीएम प्रेशर कहूंगा, या इसको मैं 76 सेंटीमीटर Hg प्रेशर कहूंगा, या इसको मैं 760 mm Hg कहूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये जो प्रेशर है ये 1 एटीएम के भी बराबर है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और भी करना चाहता हूं। देखिए, आपके पास जो ये मर्करी ट्यूब है, ये आपके पास ये मर्करी ट्यूब है, मतलब इसको हम इस सारे को मैं बैरोमीटर कहता हूं। ठीक है, ये बैरोमीटर सबसे पहले इवेंजेलिस्ट टूरिस्टर ने इन्वेंट किया है, इजाद किया है। ठीक है, तो इसी वजह से ये 760 mm Hg है या 76 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह मैं टार लफ्ज भी लग सकता हूं, मतलब उस साइंटिस्ट की वजह से जिन्होंने ये इन्वेंट किया है, तो उसी वजह से मैं इसके साथ टार भी लगा सकता हूं। तो प्रेशर इज इक्वल टू 760 टार, इसके भी बराबर है 760 टार, ये भी आपके पास प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, अब प्रेशर, ये प्रेशर जो आपके पास है, ये प्रेशर बराबर है 1 एटीएम के, एंड 1 एटीएम बराबर है
76 सेंटीमीटर एच जी के। 76 सेंटीमीटर एच जी बराबर है 760 एच जी के। 760 एच जी के, और 760 एच जी बराबर है 760 टार के। किसके बराबर है? 760 टार के बराबर है। तो ये सब बातें, ये सब आपको 1 एटीएम प्रेशर दिखाते हैं कि आपके पास 1 एटीएम प्रेशर है। और इसका फोर्स कितना होगा तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि आपके पास 101.325 किलो न्यूटन फोर्स होगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं मीटर की बात करूं, यहां पर आपके पास सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपके पास एटीएम, एमएमएचजी और टार, इन सब का रिलेशन था। अब देखिए 1 एटीएम का डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन एमसीक्यूज के लिए मैं इस तरह कर सकता हूं। इसको लेके शाबाश स्क्रीनशॉट ले, मिटा दे। अब देखिए आपके पास जो 1 एटीएम प्रेशर है, एमसीक्यूज पॉइंट आप यू से नोट करें। मतलब एमसीक्यूज आता है अक्सर ये आता है कि 1 एटीएम आर इक्वल टू और डिफरेंट ऑप्शन हो देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये लिखे कि 1 एटीएम बराबर है 76 सेंटीमीटर एच जी के। इसके बराबर है 1 एटीएम बराबर है 760 एच जी के। ये तो खैर मैंने किया अभी, लेकिन इसमें और भी आते हैं। 1 एटीएम बराबर है 10 13 25 पास्कल के या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसके बराबर है 1 एटीएम बराबर है 1 एटीएम बराबर है। अब यहां पर मैं इस तरह कर सकता हूं कि ये आपके पास 10 13 25 पॉइंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मतलब पॉइंट तो सब हिस्सों के बाद में आता है, मतलब हर हिस्से के बाद में पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को मैं यहां पर ला दो, यहां पर ला दो, यहां पर ला दो, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू द 101.325 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर प्लस 3, क्योंकि आपने इनके को स्मॉल कर दिया। जब स्मॉल कर दिया तो पावर आप बड़ा लगाएंगे। 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके बराबर है। मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब देखो ये आपके पास क्या है, ये किलो है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 1 एटीएम इज इक्वल टू द 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके बराबर है। और ये इससे पहला जो लेक्चर था मैंने किया कि आपके पास 1 एटीएम जो प्रेशर है ये 101.325 किलो न्यूटन के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 101.325 किलो न्यूटन फोर्स लगता है। ठीक है, और वो 1 एटीएम के बराबर है। अब देखो यहां पर 1 एटीएम तो आपके पास ये है 1 एटीएम इज इक्वल टू द 101.325 किलो न्यूटन के किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। लेकिन देखिए यहां पर आपके पास ये जो पॉइंट है इसको मैं इधर ला सकता हूं, इधर ला सकता हूं। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं 1 एटीएम इज इक्वल टू द 1.01325। अगर इसको लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते तो डायरेक्टली इस तरह करो कि 1.01, क्योंकि एलिमिनेशन जो रूल है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर प्लस 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके बराबर है। ये भी ठीक है। अब ये भी है 1 एटीएम बराबर है 1.01 ज़रब 10 पावर 2, और ये आपके पास 10 पावर 3 है ना, किलो है ना, आपके पास 10 पावर 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके बराबर है। 1 एटीएम इज इक्वल टू द 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके बराबर है। अब यहां पर एक और बात यहां पर ये है कि इन सब के साथ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आप इस तरह करें कि इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह आप पास्कल लगा दें, तो क्योंकि 1 पास्कल तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है ना। ठीक है, तो इस न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह मैं पास्कल भी लगा सकता हूं। अगर आप सारे में पास्कल लगा दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पाम आपके पास और भी आएगा। तो मैं यहां पर एक करने वाला हूं, ये मैं करूंगा 1 एटीएम इज इक्वल टू द 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5 पास्कल इसके बराबर है।
इसी तरह आप सबके साथ लगा दे, ठीक है। तो 1 एटीएम इसके भी बराबर है। और इससे और बात जो अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, मतलब आपके बुक में इसका कंसेप्ट नहीं है लेकिन अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, अपने पास नोट करें कि 1 एटीएम बराबर है 1 एटीएम बराबर है 1। इसको मैं कहता हूं कि ये आपके पास 1 बार है, मतलब अगर इतना प्रेशर आ जाए तो आपके पास बार है, तो मैं इस तरह लिखूंगा 1 एटीएम बराबर है 1.01 बार इसके बराबर है। मतलब ये कि आपके पास 1 ज़रबे 10 पावर 5 पास्कल प्रेशर आ जाए तो उस प्रेशर को मैं बार कहूंगा। तो इसकी जगह मैं बार लगा सकता हूं 1 एटीएम इज इक्वल टू द 1.01 बार इसके बराबर है। इसके अलावा 1 एटीएम बराबर है द 14.7 psi इसके बराबर है। इसके बराबर है 14.7 psi। अब psi का क्या मतलब है? psi का मतलब ये है पाउंड स्क्वेयर पर इंच। यहां पर एक कंसेप्ट आपको समझ आया। आपने पीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम ये तो पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, तो अक्सर इस जो पाउंड स्क्वायर पर इंच है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस तरह यूनिट प्रेशर के लिए लगा सकते हैं। तो उस सिस्टम में आपके पास 1 एटीएम जो है ये आपके पास 14.7 psi के बराबर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना ही पड़ेगा, मतलब इससे डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। एमसीक्यूज किस तरह आएगा? एमसीक्यूज इस तरह आएगा, आपको एमसीक्यूज देगा एमसीक्यूज द प्रेशर ऑफ 2 एटीएम आर। 2 एटीएम प्रेशर आपके पास कितना होगा? ऑप्शन ए आपके पास ये होगा 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी मल्टीप्लाइड बाई 2। बी आपके पास इस तरह होगा 10 13 25 पास्कल मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरह होगा। ऑप्शन सी आपके पास 14.7 psi मल्टीप्लाइड बाई 2। ऑप्शन डी आपके पास ये होगा कि आपके पास ये होगा ऑल ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ठीक है? शाबाश, इसमें कौन सा ठीक है? तो आप कहेंगे कि ऑल ऑफ दीज करो, क्योंकि ये सब मैंने देखा है। लेकिन देखो भाई, यहां पर आपने जो 760 देखा है उस mmHg के साथ है, 760 mmHg है आपके पास, ये है। लेकिन यहां पर मैंने आपको धोखा कर दिया है, मैं mm की जगह मैंने सेंटीमीटर लगा दिया, तो सेंटीमीटर में तो सिर्फ 76 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर 10 13 25 पास कर दिया, लेकिन मैंने 10 32 लगाया, ये भी गलत है। ओनली ये ऑप्शन ठीक है, मतलब अगर आप 14.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास 2 एटीएम प्रेशर होगा, क्योंकि 1 एटीएम तो इसके बराबर है, ठीक है। तो आई ऑप्शन बी आपके पास गलत है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट एमसीक्यूज को उनसे उठा लेते हैं, तो ये वैल्यू आपको याद करना ही पड़ेगा। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ पॉइंट इधर उधर करना है, ठीक है। और सिर्फ याद क्या करना है, सिर्फ 76 सेंटीमीटर लॉन्ग मर्करी ट्यूब को याद करना है। इसके बाद सब इजी है, 10 13 25 पास्कल को याद करना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम गैस लॉस के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास बॉयल जो लॉ है ये क्या है, हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या है, इसी तरह एवोगाड्रो लॉ, इसी तरह हमारे पास एक और लॉ है जो आपने शायद नहीं सुना होगा, गैलोसिक लॉ हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मुकम्मल डिटेल के साथ करेंगे। आपने 9 में जो बॉयल लॉ पढ़ा है उसी तरह नहीं, आपके बुक जो फर्स्ट ईयर में शामिल है उसी तरह नहीं, उससे भी एडवांस लेवल पर हम इसको स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और जिस स्टूडेंट की वजह से आप इस चैनल पर आए हो तो उनको भी दुआ दीजिए, हमें भी दुआ करते रहे और स्टडी करते रहे, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।